हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसी बीच गांव में घंटी बजने जैसी आवाज आई। शाम होने वाली है, खतरा है, बाहर होने पर खतरा है, जल्दी से किसी के घर में चले जाइए। अरे विक्रम, मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या है? चलो अपने गांव चलते हैं। अगर ये सुरंग नहीं तो कोई और रास्ता। गांव है तो चारों तरफ रास्ता नहीं होगा क्या? तुम डरो मत, लेकिन मैं अमिता के बिना ये गांव नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम्हें जो पसंद है वो करो। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर कोरबा बिना एक पल की भी देरी किए वहां से गांव की ओर चल दिया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? क्या वो सुरंग इसी तरफ है जहाँ से हम आए हैं, या फिर हम गलत रास्ते पर हैं? 100% यही रास्ता है। जब हम बाहर आ रहे थे तो अमिता की चप्पलें थैली में रखते समय खरगोश का खिलौना जो अमिता ने मुझे प्यार से दिया था वो गिरकर टूट गया। देखो, टूटे हुए खिलौने के टुकड़े वहीं बिखरे पड़े हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुरंग का क्या हुआ। चलो गांव चलते हैं। ऐसा कहकर गांव में कदम रखते हैं तो सुनसान था। कोई काकी गली में मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजाते हुए घूम रही थी। कराबू पिराबू शराबू आ जाएंगे, सावधान सावधान। कराबू पिराबू शराबू आ जाएंगे, सावधान सावधान। कराबू पिराबू शराबू आ जाएंगे। वो काकी इन दोनों को देखकर, तुम कौन हो? असुर संध्या बीत गई है, यदि तुम बाहर रहोगे तो मारे जाओगे। मेरे पीछे जल्दी आओ। काकी उन दोनों को अपने साथ घर ले गई। काकी को वे कौन है, कहां से और क्यों आए हैं, सब बताकर। ऐसा क्यों है काकी? गांव पूरा अजीब है। दियो के साथ किससे और क्यों डर डर के जी रहे हैं? क्योंकि हमारा गांव एक पीड़ा से पीड़ित है, वही भूतों का रास्ता है। काकी, आपके गांव और उसके भूतों के बारे में बाद में। क्या मेरी अमिता इस गांव में आई है? क्या तुमने उसे देखा है? कोई भी लड़की उस सुरंग को पार कर गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इस गांव में जो औरतें हैं वे 50 साल से बंदी हैं। जिस सुरंग से तुम आए हो वो भूतों का रास्ता है। काकी डराओ मत, कोई और रास्ता हो तो बताओ, हम अपने गांव भाग जाएंगे। असंभव, तुम कराबू पिराबू शराबू से बचकर जिंदा इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हारी मौत यहीं। कराबू पिराबू शराबू कौन? अंधेरा होने पर उनका नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। खतरा। अच्छा, वो कौन है और कैसा खतरा? कल बताऊंगी। किसी भी हालत में आज रात दहलीज पार मत करो, मरोगे। भूमि काकी ने उन दोनों को खाने के लिए आलू फल देकर काकी अपने कमरे में जाकर कुछ जप कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी। कुछ अजीब चीख से विक्रम की नींद खुली। उसने सोचा उठ के दरवाजा खोल दे, लेकिन किसी भी हालत में रात को दहलीज पार मत करो, मर जाओगे। काकी की बातें याद करके वो वहीं रुक गया। खिड़की खोलकर देखा तो एक भयानक अजीब आकृति गांव के बीच में चलती हुई जा रही थी। ये देखकर विक्रम के पैर सुन्न हो गए। बाप रे, काकी सही कह रही थी। ये गांव बहुत खतरनाक है। कल किसी भी तरह अमिता को ढूंढना होगा और इस गांव से बाहर निकलना होगा। ऐसा सोचकर अमिता के बारे में सोचते हुए सो गया। दोनों अमिता की तलाश में गांव की ओर निकले। हर घर के सामने एक अजीब घास की आकृति लटकी हुई थी। काली बिल्ली की आंखों के साथ हवा में लहराती वो आकृति देखने में किसी जादू टोना की गुड़िया जैसी लग रही थी, लेकिन वो गुड़िया हर घर के सामने है। कोई घर के सामने नजर कुम्हड़े को रखता है क्या? जीजू, इस गांव के लोग अजीब तरह से जादू टोना की गुड़िया लगाए हैं। पता नहीं, ये गांव बहुत अजीब है। इस गांव के लोगों से हमें क्या लेना देना है? जैसे ही हमें अमिता मिल जाएगी हम चले जाएंगे। वे हर घर की तलाशी ले रहे हैं, जो भी दिखे उससे पूछ रहे हैं, लेकिन अमिता का कहीं पता नहीं चल रहा है। उस गांव में, जैसा कि काकी ने कहा था, कोई किशोरी अवस्था की लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। वे उस गांव में अमिता की तलाश करते करते सरहद तक पहुंच गए।
सरहद का द्वार पार कर कदम बाहर रखते समय आवाजें। लगता है वहां कोई है। मुझे तो मनुष्य नहीं लग रहा है जीजू। नहीं, और आगे नहीं बढ़ेंगे, शायद बाहर जाने का रास्ता है। देखो घंटी बज रही है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर महेश विक्रम का हाथ पकड़कर खींच लेता है। दोनों गांव में दौड़ते हुए आ रहे हैं। बाल बाल बचे। तुम दोनों पागल हो। जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, नहीं आ सकती। थोड़े में प्राण चले जाते। अमिता इस तरफ नहीं आई है तो समझ आता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो नहीं आ सकती? वो क्यों नहीं आ सकती? अगर गलती से भी उस सुरंग में कदम रखेंगे तो जरूर इस तरफ आना चाहिए। बीच में कोई और रास्ता भी नहीं है। 50 फीट की सुरंग पार करने में कितना समय लगा है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे वो सुरंग दिखाओ जिससे होकर तुम इस गांव में आए हो। लगभग 3 या 4 घंटे लग गए काकी। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाकर देखा, वहाँ सुरंग की कोई सुराग भी नहीं है। तुम्हारा दोस्त प्यार के नशे में दिमाग लगाकर सोच नहीं पा रहा है। 2 दिन से तुम लोग इसी गांव में घूम रहे हो। क्या एक भी लड़की दिखी तुम लोगों को? इस गांव में केवल 50 वर्ष से अधिक उम्र की औरतें ही हैं। जानते हो क्यों? हाँ, ये सच है। मैंने इस गांव में एक भी लड़की नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी उम्र की लड़कियां चाहिए। आहिका को चाहिए। आहिका? तुम जिस लड़की की तलाश कर रहे हो वो लड़की कब की आहिका के हाथों मर चुकी होगी। अब और उस लड़की की तलाश में अपनी जान जोखिम में मत डालो। काकी, जैसा कि आपने कहा, मैं उसी क्षण मर जाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि अमिता मर गई है। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी अमिता को मारा है। काकी, अमिता को मारने की जरूरत किसे है? गांव के अंत में मेहराब से लटका हुआ वो सिर किसका है? वो पूर्वी सीमा की रक्षा करने वाला द्वार है। आपने जो देखा वो कराबू का सिर है। वहाँ दोबारा मत जाना, उस सीमा को पार करने पर मार डालेगी। कराबू? अन्य किसी को अंधेरा होने के बाद उस नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि आप उसका उच्चारण करते हैं इस भ्रम में कि तुम उसे बुला रहे हो, वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास भी आ सकती है। कुछ है तो कल बात करते हैं। विक्रम के दिमाग में काकी की बातें घूम रही है। जिस लड़की की तलाश कर रहे हो वो लड़की कब की आहिका के हाथों मर चुकी होगी। अब उस लड़की की तलाश में अपनी जान जोखिम में न डालें। क्या जीजू, हम इस गांव में इस तरफ फंसे हुए हैं? मुझे लगता है कि बाहर जाने का वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। अरे वहां देखो, ये वही है जो तब दिखाई दिया था जब हमने इस गांव में कदम रखा था। मुझे लगता है हाँ, उसने ये भी कहा कि उसका नाम कोरबा है। वो छिप छिप कर उस पूरब की ओर जा रहा है। चलो उसका पीछा करते हैं। वे चुपचाप उसका पीछा करते हैं। कोरबा तेजी से चलते हुए जाकर पूर्वी सीमा के पास रुक गया। वो ध्यान से दूसरी ओर देख रहा था। सीमा पार करते समय, कोरबा रुको, क्या कर रहे हो? सुना है सीमा पार करना खतरनाक है। ओह, आप लोग, अब मुझसे नहीं होगा। और कितने इस गांव में इस तरह डरते हुए मरना या जीना फैसला करूंगा। अब इस गांव से बाहर निकल जाऊंगा। ये लोग जो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि उसमें कितना सच है। इस गांव के लोग, ये गांव सब कुछ भ्रमित है। अगर वे जो कहते हैं वे सच है, कराबू सच में है, तो ये मुझे मार डालेगा। इस गांव में रहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। ऐसा कहकर सरहद के आगे चला गया। ये देखकर दोनों की रीढ़ की हड्डी कांपते हुए वहीं खड़े रह गए। दोनों डर के मारे अपने पैर हिलाने में असमर्थ थे। हिम्मत जुटाकर भागकर गांव में आकर काकी को जो कुछ हुआ सब बताया। जान प्यारी नहीं है? मरना चाहते हो तो सीमा पार जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। गांव में जाकर चौपाल के चट्टान से बूंद बूंद गिरते हुए खून की उंगली निकालकर दीवार पर हिसाब लिखती है। महेश और विक्रम भी पीछे आ गए। ये क्या है काकी? वे अंक क्या है? वे खून की धारा क्या है?
21 साल पहले इस गांव में 1389 लोग रहते थे, अब 227 हैं। उनमें से 39 बाहरी लोग हैं। 37 को काटकर 37 अंक मृतक कोरबा का है, 38 महेश, 39 विक्रम का है। हम मृतकों की संख्या को काट देते हैं। इस गांव के बारे में यह अजीबो गरीब रीति रिवाज और भूत प्रेत मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझना भी नहीं चाहता। कृपया हमें इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता बताइए काकी। हाँ काकी, हम समझ गए कि अमिता ने इस गांव में कदम नहीं रखा है। हमें बाहर जाकर अमिता की तलाश करनी चाहिए। एक रास्ता है, किसी को इस तरफ से सुरंग से आना होगा, तब फिर सुरंग अपने आप खुल जाएगी। उस तरफ एक व्यक्ति इधर पैर रखने के 3 मिनट तक सुरंग खुला रहेगा, तब आप उस सुरंग से चले जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप दूसरी तरफ जीवित पहुंचेंगे या नहीं। हमें नहीं पता कि हम अपनी जान बचाकर पहुंचेंगे या नहीं काकी, लेकिन डर के मारे इस गांव में रहने की बजाय सुरंग पार करने की कोशिश में मर जाना पसंद करूंगा। काकी, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई उधर से इधर आ रहा है? उत्तर दिशा में पीराबू का पहिया घूमता है, जोरों से चीखता है। कोरबा पेड़ के ऊपर बने घर से पीराबू की नजर रखता था। जब उसे पता चला कि तुम आ रहे हो तो वो तुम्हें रोकने के लिए दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम लोग गांव में पहुंच चुके थे। हो, हाँ, कोरबा ही वो पहला व्यक्ति था जिसे हमने इस गांव में कदम रखते ही देखा था। काकी, क्या हम कोरबा के घर पर रुक सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन जानते हो ना, जैसे ही आप घंटी सुने घर से बाहर न जाएं। घास की रक्षा गुड़िया को बाहर दरवाजे की रखवाली करनी चाहिए। अगर वो नहीं रहेगी तो आपकी जान चली जाएगी। काकी, पश्चिम में सुरंग, पूर्व में कराबू की रखवाली, उत्तर में पिराबू शिला की रखवाली, तो फिर दक्षिण दिशा में क्या है काकी? अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो हम बच सकते हैं। हाँ? असंभव। दक्षिण दिशा में शराबू रहता है, रक्त समुद्र की अधिपति, खून की प्यास से उबलती शराबू रहता है। शराबू के बारे में बताते समय भागते हुए बिलुखा आकर भूमि काकी के कान में कुछ बताकर बिलुखा चला गया। ग्रह गणना करनी चाहिए। आषाढ़ अमावस्या की तैयारी करो, मैं कल बात करूंगी। तुम दोनों सावधान रहना, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना। सावधान। ऐसा कहकर भूमि काकी चली गई। जब काकी कहती है तो लगता है कि हमारी भलाई के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह भी होता है कि ये सब ये लोग तो नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हो विक्रम? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो, हम दोनों कुछ ना कुछ करके इस सुरंग से बाहर निकलते हैं। जिस सुरंग से आए थे वहां जाकर देखने पर जहां भी देखो दीवार, दक्षिण की दिशा में जहां भी देखो पहाड़ के नीचे बड़ी पत्थर की दीवार के सिवा कुछ नहीं। दीवार तोड़ने का काफी प्रयत्न करते हैं, लेकिन छोटा सा पत्थर भी नहीं हिला। हथौड़े से मारा तो ऐसे आवाज आ रहा था कि जैसे लोहे का दीवार हो। जरा सा बालू भी दीवार से नहीं निकला। दीवार के नीचे से खोदकर एक छोटा सा सुरंग बनाने के लिए खोदते हैं। जितना भी खोदने पर नीचे पूरा दीवार ही था। इतने में भूमि काकी घंटी बजाते हुए गली में घूमना प्रारंभ करती है। विक्रम, चलो चलते हैं, अंधेरा हो गया। हथौड़ा और कुदाल वहीं पर फेंककर गांव में जाकर उत्तर की ओर जहां कोरबा रहता था उस पेड़ के ऊपर घर में चढ़ते हैं। कोरबा के पेड़ के ऊपर झोपड़ी में ठंडी हवा के कारण अपनी समस्या भूलकर आराम से सो गए। लेकिन सुबह एक छोटी चिड़िया की शोर से दोनों की नींद खुल गई। उनके झोपड़ी के बगल वाले पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने वाली चिड़िया वो बड़ी विचित्र तरीके से दोनों पैर आसमान की तरफ रखे हुए देखकर इसका काम तो बड़ा अच्छा है, दोनों पैर सीधे करके गुनगुना रही है। हाँ, मैंने कभी भी पक्षी को इस तरह सोते नहीं देखा रे। ये क्या हॉर्न जैसा है? हॉर्न नहीं रे, दूरबीन। हमने इसके बारे में भौतिक शास्त्र में अध्ययन किया है ना। उसे दक्षिण में सुरंग की ओर देखने पर जहां तक नजर जाती है पूरा दीवार, ऊपर देखने पर बादलों के नजर आने तक सिर्फ दीवार के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये सचमुच एक जादुई दुनिया है मेरे दोस्त। अब हमारे लिए एकमात्र सहारा भूमि काकी ही है। चलो।
ऐसा कहकर काकी के पास जाकर देखने पर काकी कंकड़ के गेंद सरकाते हुए संख्याएं गिन रही थी। ये क्या है काकी? ग्रह की दिशा की गणना कर रही हूँ। मैं 21 साल पहले आए सप्तग्रह कुटमी के दिन यहाँ बंदी बनी थी। फिर वो सप्तग्रह कुटमी दोबारा आएगी तो तब ये गांव बर्बाद हो जाएगा। मुझे विस्तार से बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था काकी। मैं पाताल शक्ति प्राप्त क्रुधिमा नामक तांत्रिका की पोती हूँ। बेताल शक्ति प्राप्त मंत्र वाली काकी की बहू हूँ। अच्छे दिल वाला बेताल शक्ति प्राप्त लोकी की पत्नी हूँ। भूमिका मेरा नाम है। सभी मुझे भूमि कर पुकारते हैं। मेरी शादी मंत्र वाली काकी के बेटे लोकी से हुई, जो मेरी नानी की कट्टर शत्रु थी। कुछ समय बाद एक दिन यानी ठीक 21 साल पहले महाशक्तिशाली ग्रह कुटमी सप्तग्रह कुटमी मतलब 7 ग्रह एक कक्षा में आते हैं। वो भी 21 घड़ियों तक रहने वाला ग्रह कुटमी और ग्रहण के दौरान बेताल मुकुट की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए बेताल शक्ति प्राप्त हमारा पूरा परिवार ग्रहण समाप्त होने तक बेताल गुफा में रक्षण पाते हैं। मेरे पास पाताल शक्ति का मुकुट है, इसलिए मुझे भूत प्रेत से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मैं भी अपने पति के साथ बेताल पहाड़ी के लिए निकली। लेकिन बीच रास्ते में ही खबर मिली कि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। इसे पढ़ने के बाद मैं तुरंत वापस निकल पड़ी। भूमि ग्रहण के पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा। तुम सावधान रहना। जरूरत पड़ने पर मुझे मायावी दर्पण में बुलाना। इतना कहने के बाद वे सभी बेताल पहाड़ी के लिए रवाना हो गए। मैं अपने गांव जा रही थी तो रास्ते के बीच में ही ग्रहण शुरू हो गया। तभी मैंने इस गांव अलकापुरी में कदम रखा। सामान्य सुरंग से चलते हुए गांव में आई। अचानक सारी प्रकृति भयंकर रूप में बदल गई। चारों दिशाओं से भयानक हंसी एक कांच के कवच जैसा पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में जाने के लिए मुख्य सुरंग बंद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 3 विकृत भूत शक्तियां 3 दिशाओं से फूट पड़ी। मैंने उन्हें अपनी पाताल शक्ति से बांधने की कोशिश की, लेकिन मेरी पाताल शक्ति उनकी ताकत के सामने पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा सप्तग्रहों की कूटबी के कारण मेरी शक्ति भी कमजोर पड़ गई। उन 3 भूत शक्तियों ने महिलाओं को, उनमें भी विवाह योग्य उम्र की लड़कियों को सुरंग में घसीटते हुए ले गई। उनके अंदर जाते हुए सुरंग बंद हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर कर भाग रहे थे। उन 3 प्रेतों के जाने के बाद मैं गांव से बाहर निकलने के लिए सुरंग की ओर जाकर दादती त्रिकरा कीरका कारा पाताल प्रम भ्रम क्रम मनः भूत प्रेत पाताल वेगा मृता क्रुरंग प्रम ब्रम क्रम। मेरा मंत्र उस मजबूत सुरंग की दीवार पर काम नहीं किया। पूर्व की दिशा में जंगल की ओर जाकर प्रयास किया। ददाती त्रिकरा कीरका कारा पाताल प्रम ब्रम क्रम मनः भूत प्रेत पाताल वेगा मृता कुरंग प्रम ब्रम क्रम। वापस चली जाओ। पूर्व दिशा मेरी है। मैं कराबो कह रहा हूँ। चली जाओ नहीं तो मर जाओगी। कराबू पूर्व की ओर एक शिला के रूप में रखवाली कर रहा है। सरहद पार कदम रखा तो पूर्व दिशा का अधिपति कराबू, उसके हाथों में मरोगी। अपने मंत्र से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। उत्तर की ओर गई तो राक्षसी लहरों वाली बड़ी पहाड़ी के नीचे सब कुछ समुद्र था। पानी में खून तैर रहा था। जो वहां था वो शराबू है, जो लगातार खून की प्यास बुझाने वाली प्रेत शक्ति थी। हमने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे पास पाताल का मुकुट है। आहिका को जो लड़की चाहिए उसे उठाकर ले जाने के लिए आहिका के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम फिर आएंगे। ये पूरे गांव की रखवाली आहिका द्वारा नियुक्त 3 भूतों द्वारा की जा रही है। वे ही कराबू पिराबू शराबू। लाश करिशा याजीजी वाशी करिशा हुबुन
वशीकरिषा हबुन। गांव के चारों ओर से कोई मंत्र भयंकर रूप से सुनाई देते हैं। कराबू शराबू पिराबू 3 दिशाओं से गांव पर टूट पड़े। रास्ते में आने वालों को मारकर एक एक लड़की को उठाकर ले जाते थे। मैं अपनी ताकत से उनमें से एक को भी नहीं रोक सकी। तुरंत मुझे अपने पति की बातें याद आ गई। जरूरत पड़ने पर मुझे मायावी दर्पण में बुलाना। एक पल की भी देरी किए बिना मैं बगल के खाली घर में गई। एक दर्पण लेकर अंजना तंत्र करके लोकी को बुलाया। ददाती त्रिकरा किराका कारा पाताल प्रम ब्रह्म क्रम मनः भूत प्रेत पाताल वेगामृता क्रुरंग प्रम ब्रह्म क्रम। सुनिए जी, मैं खतरे में हूं। मुझे और इस गांव को बचाइए, तुरंत आइए, मैं खतरे में हूं। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं मायावी दर्पण में किसी को नहीं बुला सकी। मेरी सास मंत्र वाली काकी, जन्मदग्गी, नाटा भूत, बिल्ली भूत, छिपकली भूत, यहाँ तक कि मेरी नानी क्रुधिमा को भी बुलाया, कोई दर्पण में दिखाई नहीं दिया। दीवार पर पाताल चक्र बनाकर दिए जलाकर पाताल का आह्वान किया। ददाती त्रिकरा किरका कारा पाताल प्रम ब्रह्म क्रम मनः भूत प्रेत पाताल वेगामृता क्रुरंग प्रम ब्रह्म क्रम। तुम जहाँ पर हो वो एक बहुत शक्तिशाली घेरा है। यह स्थान पृथ्वी पर मौजूद होने पर भी अदृश्य रूप में होने के कारण किसी को दिखाई नहीं देता। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें मायावी दर्पण में ढूंढ रहे हैं। क्रुधिमा को बताया कि तुम जीवित हो। तुम जिस प्रदेश में हो उन्हें नहीं दिखाई देगा, वे यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो फिर मेरा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? असंभव। मेरी शक्ति ही नहीं, कोई भी शक्ति विकुंतक वल्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये भूत तुम्हें तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम्हारे पास पाताल का रक्षा कड़ा है। विकुंतक वल्य अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है। आसमान के मार्ग में छेद बंद हो जाने पर मेरा तुम्हारा संबंध भी टूट जाएगा। मैं चाहूं तो भी तुम्हारा पता नहीं लगा सकता। मुझे विक्रंतक के लिए बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं बताना चाहिए। मैं बता भी नहीं सकता। ये सब कौन कर रहा है? आहिका कर रही है। विकुंतक सिद्धि प्राप्त आहिका कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? पता करने के लिए विकुंतक को प्रसन्न करना चाहिए या फिर आहिका से मिलना चाहिए। लेकिन विकुंतक को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर वायु स्तंभन करते हुए 6 साल, जल स्तंभन करते हुए और 6 साल, अग्नि स्तंभन करते हुए और 6 साल और 6 साल आकाश तंत्र करना चाहिए। तब प्रसन्न होगी विकुंटिक। या फिर आहिका द्वारा जागृत शक्ति को आहिका का अंत करके ही समाप्त की जा सकती है। तो मुझे वो जगह बताओ जहाँ वो आहिका रहती है पाताल। उसे मारकर इस गांव को और इस गांव के लोगों को बचाऊंगी। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो भूमि। वक्रुंटिक रक्षा वल्य में फिर से वक्रुंटिक साधना करते हुए निगुड़ जगह में है। जब तक वो बाहर नहीं आती आहिका को तुम नहीं ढूंढ सकती। तो ऐसा कुछ किया जाए जिसे वो खुद ही बाहर आ जाए। कोशिश करो, लेकिन जो विक्रंटक सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके प्राण उनके पास नहीं होते। ठीक है, इस गांव के लोगों को पिशाचों के चंगुल से कैसे बचाया जा सकता है? इसके लिए तुम्हें अपने पाताल मुकुट का त्याग करना होगा। अपना पाताल मुकुट को इस गांव की चौपाल शिला पर रख दो। इसकी शक्ति चारों दिशाओं तक है और किसी भी भूत को गांव में प्रवेश करने नहीं देगी। लेकिन सरहद के 3 दिशाओं में कहीं से भी सरहद पार करने पर उनके हाथों मरेंगे। पाताल मुकुट की शक्ति केवल तब तक काम करती है जब तक सूर्य की रोशनी होती है। सूर्यास्त के बाद इसकी शक्ति काम नहीं करेगी। भूत घर की दहलीज पार ना कर सके, इसके लिए पाताल मुकुट को रक्त तर्पण करने वाला खून में भिगोया हुआ ईंट घास में रखवाली गुड़िया बनाकर रखने वाले घर का दहलीज भूत पार नहीं कर सकेगी। इस ईंट घास गुड़िया की शक्ति कम ना हो, इसके लिए हर साल आषाढ़ अमावस्या के दिन दिया गया बलि का रक्त उस पर छिड़का जाना चाहिए। लेकिन याद रखो भूमिका, जिस क्षण पाताल मुकुट सिर से हटा दिया जाएगा तुम एक सामान्य इंसान हो। तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी। तुम इसी गांव में उम्र ढलकर बुढ़िया होकर मर भी सकती हो। हाथ से पाताल कड़ा निकालने पर प्रेत शक्तियों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
फिर आने वाले 7वें ग्रह कुटुंबी से पहले इस वल्य से बाहर निकल जाओ, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। विक्रोंटिक वल्य पूरी तरह से बंद होने से पाताल नहीं बोला।